हेलो एवरीवन, मैं महेश कुमार फिर एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ न्यू मंथन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर। आज का जो टॉपिक है 1857 का विद्रोह है। और आप यह जानते हो ही अगर 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। तो इस पर कुछ क्वेश्चन है और इससे संबंधित इस चैप्टर से संबंधित और एक दो सेट और है, उसको भी देखेंगे। आज एक पहला सेट देखते हैं। तो देखें हम लोग 1857 के विद्रोह से संबंधित MCQ। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि आजमगढ़ घोषणा पत्र किस वर्ष विद्रोहियों ने जारी किया। तो ऑप्शन ए आपका है 25 अगस्त 1857, 24 अगस्त 1858। ऑप्शन सी है 23 अगस्त 1858। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 25 अगस्त 1857 है। अर्थात यह जो घोषणा पत्र है विद्रोहियों के द्वारा जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है आजमगढ़ घोषणा पत्र में किस वर्ग के बारे में घोषणा नहीं की गई थी। जमींदार, व्यापारी, किसान। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जमींदार के बारे में घोषणा किया गया था, व्यापारी के बारे में घोषणा किया गया था। आंसर सी है किसान, इसके बारे में घोषणा नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह को डिज़ाइली ने क्या कहा था। ऑप्शन ए है सैनिक विद्रोह। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विद्रोह। ऑप्शन सी है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते होंगे कि लॉरेंस और सिले ने सैनिक विद्रोह कहा है, राष्ट्रीय विद्रोह डिज़ाइली ने कहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम BD सावरकर ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें हम। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था। ऑप्शन ए है डिज़ाइली। ऑप्शन बी है BD सावरकर। ऑप्शन सी है होम्स। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डिज़ाइली क्या कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। BD सावरकर एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। होम्स कहा था सभ्यता तथा बर्बरता के बीच युद्ध कहा था। ये सब याद करके रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार पूछा गया है, इसलिए याद करके यहाँ रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है पटना में पीर अली किस वर्ष विद्रोह किया। ऑप्शन ए है 3 जुलाई 1857। ऑप्शन बी है 4 जुलाई 1857। ऑप्शन सी है 5 जुलाई 1857। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आप जानते हैं पीर अली किताब विक्रेता था और जब बहावियों का दमन कर दिया गया उसके बाद 3 जुलाई को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 जुलाई 1857। क्वेश्चन नंबर 6 है बिहार में 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए है वीर कुंवर सिंह, लियाकत अली खान। तो आप जानते हैं इसका आंसर ये होगा। यह बहुत बार पूछा हुआ है, भले सिंपल हो लेकिन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है
कुंवर सिंह के बाद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है अमर सिंह, ऑप्शन बी है मोहन सिंह, ऑप्शन सी है सोहन सिंह, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए है, यह आप जानते होइएगा, अमर सिंह है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन वहाबी आंदोलन के नेता था? ऑप्शन ए है बैजुल हक मोहम्मद हुसैन अहमदुल्ला, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। वहाबी आंदोलन के बारे में जानते आप है कि मध्य एशिया में अरब देश में अब्दुल बहाव ने शुरू किया था और भारत में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। और भारत में वहाबी आंदोलन का जो केंद्र था पटना था और उत्तर पश्चिम में इसका केंद्र सीथाना था, ये जानते होंगे आप। 1857 के विद्रोह के समय में जो नेता था वहाबी आंदोलन का बैजुल हक था, मोहम्मद हुसैन था, अहमदुल्ला था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह के विद्रोह का दमन किसने किया था? ऑप्शन ए है हडसन, ऑप्शन बी है नील, ऑप्शन सी है विलियम टेलर, ऑप्शन डी है इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम टेलर। अब यहाँ पर किस तरह से आपको तैयारी करना है कि कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, किसने विद्रोह का नेतृत्व किया और किस अंग्रेज अधिकारी ने इस विद्रोह का दमन किया था, उसको भी याद करके आपको चलना है। इस तरह से ये तीनों बिंदु याद करके चलिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके अधीन हो गया? ऑप्शन ए है ब्रिटिश संसद, ऑप्शन बी है ब्रिटिश क्राउन, ऑप्शन सी है भारत सचिव, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटिश क्राउन है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन। विद्रोह के बाद 1858 के अधिनियम के तहत इसका शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, विक्टोरिया के घोषणा पत्र कर्जन ने किस वर्ष घोषित किया? तो ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर 1858, ऑप्शन बी है 1 नवंबर 1858, ऑप्शन सी है 1 दिसंबर 1859, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर 1 नवंबर 1858 है। तो आप यह जान रहे हैं कि कर्जन आपका उस समय का अंतिम वायसराय था, अंतिम गवर्नर जनरल भी था और अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। इस तरह से याद करके रखिएगा। यदि सिंपल में पूछे तो अंतिम गवर्नर जनरल भी कर्जन ही था और प्रथम वायसराय भी कर्जन ही था, क्योंकि गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात क्या था? मतलब विद्रोह से पहले आपका यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों के बीच में का जो अनुपात था, ऑप्शन में है 1:5, ऑप्शन बी है 1:4, ऑप्शन सी है 5:1। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्रोह से पहले इसका अनुपात था 1 यूरोपीय पर 5 भारतीय सैनिक था। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है 13 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद
भारतीय तथा यूरोपीय सैनिकों का अनुपात में क्या बदलाव किया गया? तो पील आयोग के द्वारा पील आयोग का गठन किया गया था। उसके सिफारिश पर 2 भारतीयों पर 1 सैनिकों का अनुपात किया गया, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। पीला आयोग याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किस जाति के सैनिकों को लड़ाकू घोषित किया गया? ऑप्शन ए है गोरखा, ऑप्शन बी है सिख, ऑप्शन सी है पठान, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। जब इलाहाबाद का जो विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था, उसमें से अब क्या किया गया? 1857 के विद्रोह के बाद पहले जो सैनिक थे, जैसे जो बंगाल सैनिक है, या उसमें अधिकांश जो विद्रोह शुरू हुआ उसमें सबसे अधिक अवध के सैनिक भर्ती हुए थे। लेकिन बाद में जब 1857 का विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोह का दमन में गोरखा, सिख और पठान, और ये तीनों सैनिकों का प्रमुख भूमिका रहा था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक चीज़ और जान लीजिएगा, इसके बाद से ही 1857 के बाद से ही ब्रिटिश सैनिकों ने रेजिमेंट व्यवस्था लागू कर दिया था, ताकि कि भारतीय सैनिकों में एकता स्थापित नहीं हो। तब से लेकर के अभी तक रेजिमेंट सिस्टम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस प्रदेश को बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता है? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है अवध, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर, अवध है। अवध को बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक अवध के लोग ही बंगाल आर्मी में भर्ती किए गए थे, इसलिए इस तरह का कथन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पील आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सेना, ऑप्शन बी है वित्त, ऑप्शन सी है सिविल प्रशासन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सेना से संबंधित है। तो यह 1857 का विद्रोह का एक पार्ट हुआ। 1-2 पार्ट और टेस्ट चलेगा, इसलिए और न्यू मंथन क्लासेस के जो ऑनलाइन चैनल है उस पर नेशनल मूवमेंट से संबंधित पढ़ाया भी जाएगा, जो भी टॉपिक पढ़ाया भी जाएगा, साथ ही साथ उस पर MCQ भी कराया जाएगा। और ये जो भी टॉपिक देख रहे हैं बाद में इस पर कराया भी जाएगा, जो MCQ आप देखेंगे कि सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप इसको रिवीजन करें यदि तैयारी है तो। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1858 के कानून के तहत भारत के प्रशासन देखने के लिए भारत सचिव होता था। भारत सचिव किस ब्रिटिश प्रशासन का अंग होता था? ऑप्शन ए ब्रिटिश कैबिनेट, ऑप्शन बी है संसद सदस्य, ऑप्शन सी है ब्रिटिश प्रशासन। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी है, क्योंकि ब्रिटिश संसद है आपका, ब्रिटिश संसद सदस्य का ही एक व्यक्ति, जो ब्रिटिश संसद सदस्य जो कैबिनेट मंत्री बनते थे, उसी कैबिनेट में से एक को भारत सचिव बनाया जाता था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यह भी जानते होइएगा आप। तो इस तरह से जो यदि सिर्फ ब्रिटिश कैबिनेट रहे और संसद सदस्य नहीं रहे, ब्रिटिश प्रशासन रहे, तब ब्रिटिश कैबिनेट बनेगा। यदि ब्रिटिश संसद सदस्य और ब्रिटिश कैबिनेट भी रहे तब डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा, अर्थात 15 सदस्यीय भारत सचिव
सचिव बना था। इस तरह से आप इसको देखें आप। और प्रथम जो भारत सचिव था स्टैनली था, ये याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रथम भारत सचिव इनमें से कौन था? तो ऑप्शन स्टैनली है, बैले है, हडसन है। हडसन जानते ही हैं, 1857 के विद्रोह में सेना का नेतृत्व किया था। इसका आंसर हो जाएगा स्टैनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह की असफलता का क्या कारण है? क्या कारण नहीं थे? सीमित संसाधन, तकनीकी पिछड़ापन, कुशल नेतृत्व, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सीमित संसाधन था, तकनीकी पिछड़ापन भी था, कुशल नेतृत्व नहीं था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से हम लोग 1857 के विद्रोह पर कुछ क्वेश्चन को देखें, फिर इस पर एक दो सीरीज और आएगा। और आप न्यू मंथन क्लासेस के जो ऑनलाइन चैनल है उस पर जो भी आपका नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, प्रैक्टिस MCQ क्लास लिए जा रहे हैं, आप चाहे जिनको BPSC देना है, BPSC TRE 4 जो देना है, ADO देना है, दरोगा देना है, उस सब इस वीडियो का उस सभी एग्जाम में, मतलब जो भी एग्जाम है उस सभी में इस MCQ का आप रिवाइज कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। फिर अगला वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक नया टॉपिक लेकर, एक नया टॉपिक का MCQ लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।